Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will just continue with our chapter. So let's start. Magnification. It is denoted by small m. Magnification produced by a spherical mirror is the proportional change in the size of the image as compared to that of the object. It is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन जो है वो स्फेरिकल मिरर पे जो प्रोपोर्शनल जो चेंजेस होते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो मिरर में जो हमको मिरर इमेज दिखाई दे रहा है, उन दोनों के बीच में जो साइज का डिफरेंस होता है वो यहाँ पर मैग्निफिकेशन के तौर पे आप उसको बोल सकते हैं। मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? तो सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मतलब सब इमेज जो हमारा मिरर में जो इमेज बन रही है उसका उसका हाइट कितना है अपॉन ऑब्जेक्ट का एक्चुअल हाइट कितना है, ये उस होता है मैग्निफिकेशन। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एच एंड दैट ऑफ द इमेज इज आई, देन मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय। ठीक है, अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोगों ने मिरर में उसको रखा है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एच है और जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो आई, उसकी हाइट जो है वो आई है, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच। इट कैन ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u एंड इमेज डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल v। देखिए, अब इसको अगर हम लोग डिस्टेंस के टर्म्स पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस के टर्म्स पे लिखेंगे तो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच। ये तो यहाँ पर आपका हाइट के रेस्पेक्ट में था, और यहाँ पर अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो v अपॉन यू माइनस में। ठीक है, माइनस v अपॉन यू। इट इज ऑब्वियस दैट this is the measure of the proportional change in size. We know that for a given mirror and object, the object height is fixed, but with change in position of the object, the image height I can be changed. देखिए क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो क्या रहेगा, उसकी हाइट तो फिक्स्ड रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसको हम चेंज करेंगे, वैसे ही क्या आएंगे, इमेज की हाइट में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आई और एच, ठीक है, अगर इमेज का और जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा इमेज बना हुआ है दोनों की हाइट अगर सेम है, तब क्या होगा, m इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दोनों ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, तो m इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर इमेज जो है वो बड़ी है h से, हाइट h से मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी है इमेज, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर इमेज जो है वो छोटी है हाइट से, तो यहाँ पर m जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। प्लीज नोट दैट h is taken as positive because usually the object is placed in the principal axis and standing upwards. For virtual image, the image height should be taken as positive and for real images as negative. This means that magnification will be positive for virtual images and negative for real images. देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि जो h है, ठीक है, जो स्मॉल h है वो यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, यूजुअली पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखाया है और वो ऊपर की तरफ खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग अपवर्ड्स है, इसलिए उसको पॉजिटिव लिया जाता है। वर्चुअल इमेज के लिए जो हाइट है, इमेज की जो हाइट है उसको भी पॉजिटिव लिया जाएगा और रियल इमेज के लिए नेगेटिव लिया जाता है। इसका मतलब ये कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेजेस के लिए और नेगेटिव होगा रियल इमेजेस के लिए। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यूज ऑफ कनकेव मिरर। यूजुअली concave mirrors are used in torch, searchlights, and headlights of vehicles to obtain a parallel beam of light. They are also employed as shaving mirrors to obtain a large image of face. Dentists use this type of mirror to obtain magnified image of tooth. Large-sized concave mirrors are used to focus sunlight in solar power plants. देखिए अब यहाँ पर आपको स्फेरिकल मिरर्स में उनके क्या यूजेस हैं वो यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले कनकेव मिरर का यूज़, तो ज़्यादातर कनकेव मिरर्स जो हैं वो टॉर्च में, सर्च लाइट्स पे, हेडलाइट्स पे यूज़ किए जाते हैं ताकि हमको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। और जो शेविंग मिरर्स होते हैं उनमें भी ये लगाया जाता है ताकि जो हमारा फेस का जो इमेज है वो बड़ा
दिखाई दे सके। और डेंटिस्ट इनको यूज़ करते हैं ताकि वो टूथ का जो मैग्नीफाइड इमेज है उसको ऑब्टेन कर सके। लार्ज साइज्ड कनकेव मिरर्स जो हैं, ठीक है, अगर बहुत बड़े साइज के जो कनकेव मिरर्स है वो यहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए, द मिरर that you see on the side of a car which the driver uses to see the images of vehicles behind him are convex mirrors. They are used as rear view mirror because they always form erect image, not inverted. But the disadvantage is that the image is smaller than the object. Since they are curved in a manner bulging outwards, they have larger field of view than the concave type. Some supermarkets have now installed large concave mirrors to the turning so that two customers don't collide. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, जो मिरर है जो हम देखते हैं किसी भी कार बाइक या जो साइड मिरर यहाँ पर होता है, वो यहाँ पर वो जो मिरर यहाँ वहाँ पर यूज़ हो रहा है व्हीकल्स में, जो ये मिरर यूज़ होते हैं वो आपका कन्वेक्स मिरर है। जो मिरर्स हैं, जो आपका कन्वेक्स मिरर हैं, वो रियर व्यू मिरर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं क्योंकि जो वहाँ उसमें से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इरेक्ट इमेज होती है, ना कि इन्वर्टेड इमेज होती है, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इमेज है एक्चुअल साइज से स्मॉलर दिखाई देती है इस मिरर में, क्योंकि ये क्या है, इसका जो कर्व है वो यहाँ पर आउटवर्ड्स बल्गिंग है, इस वजह से ये ऐसा होता है। अब अगर हम लोग लार्ज फील्ड व्यू को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर कनकेव टाइप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ सुपरमार्केट्स जो है वहाँ पर भी आपका कनकेव मिरर्स को इंस्टॉल किया गया है ताकि कोई भी कस्टमर्स जो है आपस में कोलाइड ना हो जाए, इस वजह से। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको आप बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो डिस्टेंस है, किसी ऑब्जेक्ट का एक डिस्टेंस दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है कन्वेक्स मिरर से। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब बोला है आपकी उसका पोजीशन, साइज और ओरिएंटेशन है जो है इमेज की, वो आपको निकालना है। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए दिया जा रहा है, साइन कन्वेंशन के तौर पर यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। यू और एफ की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वी की वैल्यू मिल जाएगी। ये रहा आपका, यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पर वी की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है। अब इसका मैग्नीफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर m इक्वल्स टू माइनस यू अपन वी होता है, यू भी हमारे पास है और वी भी हमारे पास है और यू भी हमारे पास है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, m इक्वल्स टू 0.6 आएगा। So we conclude by saying that a mirror of focal length 15 cm forms the image of an object placed 10 cm away from it at a distance of +6 cm from the mirror. The size of the images is 0.6 times the size of the object. Also, since the magnification produced is positive, we can say that the image will be virtual and erect. तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि कोई मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो उस और ऑब्जेक्ट जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है तो उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 6 से, मतलब कि मिरर से उसका डिस्टेंस कितना है, तो 6 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो जो इमेज की जो साइज बन रही है वो क्या हो रही है, 0.6 टाइम्स, ठीक है, 0.6 टाइम्स ऑब्जेक्ट के इमेज से 0.6 टाइम्स ज़्यादा मतलब बड़ी बन रही है, ठीक है। क्योंकि मैग्नीफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। थैंक यू।